हेलो एवरीवन, मैं हूं सफीर और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण यानी कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो यूटिलिटी एनालिसिस था और अब हम जो पढ़ेंगे इनडिफरेंस एनालिसिस पढ़ेंगे। ये आता है ऑर्डिनल अप्रोच। इससे पहले वाला कार्डिनल अप्रोच, ये ऑर्डिनल अप्रोच जो कि एलन, पेरेटो और हिग्स इन महोदय ने दिया था। इन महोदयों ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, एक साइकोलॉजी के अंदर आता है, तो इसको हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। किसने कहा था? ये ऑर्डिनल अप्रोच वालों ने। तो उन्होंने कहा कि हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, हम केवल इसको रैंक दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसके मुकाबले ये वस्तु ज्यादा अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो वस्तु खरीदी, मैंने एक एप्पल खरीदी और एक अनार खरीदा। तो अब एप्पल खाने से मुझे क्या यूटिलिटी मिली और अनार खाने से मुझे क्या यूटिलिटी मिली, उसकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब होना चाहिए कि किससे हमें ज्यादा एक तरीके से संतुष्टि मिली, अनार से हमें ज्यादा संतुष्टि मिली या एप्पल से मिली। तो अगर अनार से मिली तो अनार जो है वो मेरे लिए ज्यादा यूटिलिटी मुझे प्रदान करेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्रमवाचक विश्लेषण या ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल एनालिसिस, या फिर इसको हम जो करते हैं वो तटस्थ वक्र विश्लेषण की, तटस्थ वक्रों की सहायता से हम इसको बताते हैं, ये जो क्रम बताते हैं वो। तो इस वजह से हम इस तटस्थ वक्र को मेनली यहाँ पर हम तटस्थ वक्र होता क्या है, तटस्थ वक्र क्या होता है। तटस्थ वक्र जो वक्र है इसमें हम दो वस्तुएं लेते हैं। मैं अर्थ बता रहा हूं यहाँ पे आपको, कितनी वस्तुएं लेते हैं? दो वस्तुएं लेते हैं। एक्स वाई जेड आप कौन सी भी दो वस्तु ले सकते हैं, उसका आपको कॉम्बिनेशन लेना है। क्या लेना है? कॉम्बिनेशन। यानी दो वस्तु आप जैसे ले रहे हो तो उसका कॉम्बिनेशन आपको करना है। जैसे आपने केला ले लिया, बनाना ले लिया और अनार ले लिया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। अब अगर आपको केला ज्यादा पसंद है तो केला ज्यादा लेंगे और अनार कम लेंगे, अनार ज्यादा पसंद है तो अनार ज्यादा लेंगे, केला कम लेंगे। अब उससे क्या यूटिलिटी आपको मिलती है, कितनी आपको उपयोगिता मिलती है, वो बात की बात है। यानी सीधी सी बात है, दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन लेना है। और कॉम्बिनेशन कैसा? यानी कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर आप एक वस्तु को कम करें दूसरी को ज्यादा करें, या दूसरी को कम करें पहली को ज्यादा करें, तो जो मिलने वाली जो संतुष्टि हो ना वो समान रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उसमें चेंज आया तो फिर वो तटस्थ वक्र नहीं कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, समान संतुष्टि मिलनी चाहिए, संतुष्टि में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा तटस्थ वक्र। और क्योंकि समान संतुष्टि रहती है, संतुष्टि में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, तो इस वजह से जो उपभोक्ता है वो इन वस्तुओं के बीच में, इन संयोगों के बीच में तटस्थ रहता है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन रहता है। यानी वो इनमें से किसी को भी अपना सकता है। ये डिटेल वाइज तटस्थ वक्र क्या होता है मैंने आपको एक थ्योरेटिकली बताया। अब अपन देखते हैं एक शेड्यूल के द्वारा और वक्र के द्वारा, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो क्या होता है तटस्थ वक्र, देखिए आप यहाँ पर, अब हम समझते हैं यहाँ पर इसको और अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हो, और समान संतुष्टि देने से उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति तटस्थ रहता हो। तटस्थ का मतलब है उदासीन रहता हो, यानी उनमें से किसी को भी अपना सकता है। अब देखिए, अब इसी चीज को मैं आपको तालिका से और वक्र से समझाता हूं। तालिका समझ जाएंगे तो वो कहलाएगी तटस्थ वक्र की तालिका, ठीक है। और उस तालिका से आप वक्र बना लेंगे तो वो कहलाएगा आपका तटस्थ वक्र। तो दोनों तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आप, सबसे पहले हम तालिका देख लेते हैं। हम दो वस्तु लेंगे एक्स और वाई, ठीक है ना। दो वस्तु हमने ली एक्स और वाई, ठीक है। संयोग भी हमें लेने हैं तो यहां मैं लिख लेता हूं संयोग, ठीक है ना। और इससे संतुष्टि क्या मिलेगी तो यहां मैं लिख लेता हूं संतुष्टि क्या मिलेगी, संतुष्टि का जो स्तर है वो क्या रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर पहली चीज है हमारा, जैसे एक्स वस्तु जो है वो हमारी एक है, ठीक है ना। उसके बाद दो हो गई, उसको बढ़ाया हमने, फिर तीन हो गई, फिर चार हो गई, फिर पांच हो गई, फिर छह हो गई। ये कैसे बढ़ रही है ये मैं भी आपको बताने वाला हूं। दूसरी वस्तु जो है आपकी वो मान लो 25 है, फिर 20 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 11 हो गई और फिर 10 हो गई। अब ये इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई और इसमें कमी कैसे हुई, ये चीज मेन आपको देखनी है,
ठीक है ना। अब मान लो हमारा जो संयोग है वो ये ए संयोग, ये बी संयोग, ये सी संयोग, ये डी संयोग, ये ई संयोग और ये एफ संयोग, ठीक है ना। और संतुष्टि, अब यहां देखना पहला जो हमारा संयोग है ए संयोग, इस ए संयोग पे हम एक्स की 1 मात्रा और वाई की 25 मात्रा लेते हैं, ठीक है ना। और इससे हमें जो संतुष्टि मिलती है वो मान लो मिलती है समान एक्स संतुष्टि, या फिर आप लिख सकते हो समान संतुष्टि, ठीक है ना। अब अगर हमारी इच्छा हुई कि हम जो एक्स वस्तु है उसको बढ़ाएं और वाई वस्तु को क्या करें, कम करें। अब मान लो हमने एक्स वस्तु को बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप यहाँ पर वाई को कम नहीं करेंगे और 25 ही रहने दें। अगर मान लो 25 ही रहने दें और 20 ना करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके पास दूसरी एक्स वाली वस्तु तो बड़ी ही है, दूसरी वस्तु भी उतनी की उतनी ही है, यानी पहले के मुकाबले आप संतुष्टि आपकी ज्यादा हो जाएगी। जबकि तटस्थ वक्र क्या कहता है कि जो संतुष्टि है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान संतुष्टि के लिए हमने अगर एक को बढ़ाया है तो दूसरी को हमें कम करना पड़ेगा, तो इसी वजह से फिर वो समान संतुष्टि देगा। तो इसलिए हमने इसको 1 बढ़ाया तो इसको हमने 5 क्या कर दिया, कम कर दिया, 25 से 20 कर दिया। फिर ये 1 बढ़ाया, फिर ये 1 बढ़ाया, फिर ये 1 बढ़ाया, फिर ये 1 बढ़ाया। अब यहाँ एक चीज आप देखिए, जैसे पीपीसी में हो रहा था, एक वस्तु एक एक करके बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी वस्तु में कोई अलग ही चीज नजर आ रही थी। पीपीसी में क्या हो रहा था, पीपीसी में जो है वो घट रही थी लेकिन बढ़ती हुई दर से। सेम उसका उल्टा यहाँ होता है, यहाँ पर घट रही है 25 से 20 यानी 5, फिर 20 से 16 यानी 4 घटा, 16 से 13 यानी 3 घटा, 13 से 11 यानी 2 घटा, 11 से 10 यानी 1 घटा। यहाँ पे घटती है लेकिन घटती हुई दर से। पीपीसी में और इसमें यही फर्क है, पीपीसी नतोदर होता है, ये उन्नतोदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो घटती हुई दर होती है दूसरी वस्तु की, जो त्यागी गई मात्रा जो घटती हुई दर है वो घटती हुई दर से है। जो घट रही है वो कौन सी दर से घट रही है, घटती हुई दर से, ठीक है ना। जैसे यहाँ 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर 3 घटा, फिर 2 घटा, फिर 1 घटा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है और इसी से आपका वक्र का जो आकृति है वो डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब ये तालिका हमारे पास बन गई, तालिका बन गई तो हम इससे वक्र भी बना लेंगे। एक चीज और बता देता हूं, तालिका में आप चाहें, क्योंकि ये चीजें आपको याद नहीं रहती है, आपको याद क्या रखना है कि पहली वस्तु तो हमें बढ़ानी है समान दर से, दूसरी वस्तु जो हमें घटानी है वो कौन सी दर से घटानी है, घटती दर से, ये ध्यान रखना है। फिर आप इस जगह 25 की जगह अपना कोई आंकड़ा भी लगा सकते हो। अगर ऐसा आप नहीं समझे कि कैसे घटाना है तो आपको इसको रटना पड़ेगा, और रटोगे तो फिर आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है कि दूसरी वस्तु घटानी है घटती दर से, तो फिर आप आंकड़ा कुछ भी लिखे वहां पे, अपने हिसाब से भी आप तालिका बना सकते हो। अब इसका हम वक्र बना लेते हैं, ये तालिका बन गई हमारी। अब इसका वक्र बनाते हैं, तो वक्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वक्र बनाने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये ओ बिंदु हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता है आपको पता है, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको जो मैंने पहले भी बताया था, आपको जो बढ़ती हुई वस्तु है वो आपको एक्स अक्ष पे लेनी है। बढ़ती हुई कौन सी एक्स है, तो इसको एक्स अक्ष पे ले लिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। और इधर लेनी है आपको 1 से लेके 25 तक, है ना, सॉरी 10 से लेके 25 तक। तो आप यहाँ 5 5 का ले लीजिए, 5 10 15 20 और ये 25, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप मिला लीजिए, एक्स की 1 इकाई और वाई की 25, तो यहाँ पे आया, ठीक है। फिर इसकी 2 इकाई और इसकी 20, ये 2 और ये 20, ये यहाँ पे आया, ठीक है ना। फिर इसकी 3 और इसकी 16, ये 3 और ये 16, ये लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जब पॉइंट लेंगे तो आपका जो वक्र है वो इस प्रकार से बनेगा। आप इसको बल्कि थोड़ा आगे ले लीजिए, ठीक है ना, ऊपर वाई को, ठीक है। जो आपका वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। ओके, ये इस प्रकार से वक्र बनता है, इसको बोलते हैं हम आईसी वक्र, इनडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र। अब देखिए आप, जो हमने पीपीसी वक्र बनाया था वो नतोदर था, जबकि ये उन्नतोदर है। उन्नतोदर है, उन्नतोदर का मतलब जो इसका ढाल है, जो ये वक्र है, ये मूल बिंदु की ओर उठा हुआ है। ये मूल बिंदु कहलाता है ओ बिंदु, इधर क्या है, ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ कहलाता है। और हमारा जो पीपीसी था वो कैसा था, वो ऐसा था, वो धसा हुआ था, ठीक है ना। तो वो नतोदर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, उन्नतोदर कहलाता है। ये कहलाता है हमारा तटस्थ वक्र। यहाँ आप तटस्थ वक्र भी 2 वस्तुएं हो गई, यहाँ पे एक्स वस्तु हो गई, ये वाई वस्तु हो गई, दोनों वस्तुओं के संयोग। अब संयोग आप देखिए, ये ए संयोग हो गया,
ये कौन सा हो गया, ये बी संयोग हो गया, ये सी संयोग हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया और ये इस तरीके से संयोग। अब उपभोक्ता जो है सभी संयोग उसको समान संतुष्टि देते हैं, वो किसी भी संयोग को, किसी भी कॉम्बिनेशन को अपने लिए अपना सकता है। उसको जो वस्तु ज्यादा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, अलग अलग संतुष्टि का स्तर हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी संयोग है वो अपना लेगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है तटस्था वक्र। अर्थ हो गया, तालिका हो गई, वक्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, ये जो तटस्था वक्र है, ये तटस्था वक्र जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था उसमें मान्यताएं, एज्यूम्शन माननी पड़ती थी, वैसे यहां पर भी है कि कुछ चीजें हमें माननी पड़ती है तभी ये तटस्था वक्र बनता है, बाकी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज ये आपने कर लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए आप, अब होता क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि तटस्था वक्र में आपको केवल दो वस्तुएं लेनी है, दो वस्तु से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो तटस्था वक्र नहीं होगा, ठीक है ना। दो वस्तु, उसके साथ में विवेकशीलता, जो उपभोक्ता है वो विवेकशील होना चाहिए, उसे अपनी पसंद का, अपनी मार्केट का और सबका पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। उपयोगिता क्रमवाचक, यानी उपयोगिता जो है वो मापनीय नहीं है, मापन नहीं हो सकता, वो केवल हम क्रम दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है ना, तो फर्स्ट रैंक वाला क्या होता है, वो सेकंड रैंक से ज्यादा अच्छा होता है, सेकंड वाला क्या होता है, वो थर्ड वाले से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वही चीज होती है क्रम प्रदान करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से उपयोगिता कि भाई फर्स्ट रोटी से जो उपयोगिता है, जैसे हमने रोटी वाला उदाहरण लिया था, तो फर्स्ट रोटी से वहां अगर हम देखें तो उपयोगिता 10 मिल रही थी, यहां हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट रोटी से हमें ज्यादा संतुष्टि मिली दूसरी रोटी के मुकाबले, और दूसरी रोटी से ज्यादा संतुष्टि मिली तीसरी रोटी के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये कहलाता है उपयोगिता क्रमवाचक। फिर है व्यवहार संगति युक्त। व्यवहार संगति युक्त का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ए से ज्यादा आपको संतुष्टि मिली बी के मुकाबले, ठीक है ना, और इसके साथ में आपको बी से ज्यादा संतुष्टि मिली सी के मुकाबले, ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको ए से जो संतुष्टि मिलेगी वो बी और सी से दोनों से अच्छी होगी, बी और सी के मुकाबले ज्यादा होगी, ठीक है ना। इससे ए से ज्यादा मिलेगी बी और सी दोनों के मुकाबले। तो व्यवहार जो है वो संगति युक्त, यानी आपको पता होना चाहिए कि ए से जो हमें संतुष्टि है वो बी और सी दोनों के मुकाबले ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। टीयू उपभोग मात्रा पर निर्भर, जो टोटल यूटिलिटी है वो किस पर निर्भर होती है, उपभोग मात्रा पर, यानी आपने क्वांटिटी कितनी ली है वस्तु की, ठीक है ना। अगर आपने 5 क्वांटिटी ली है तो उन 5 क्वांटिटी से आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो डिपेंड हो जाएगी। एमआरएस घटती हुई, इस चीज को अच्छे से समझना। देखिए आप, मैं वापस इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे, एमआरएस घटती हुई, ये चीज आप समझना। इस चीज को अगर आप समझ गए, क्योंकि एमआरएस का अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, तो एमआरएस जो होती है वो कैसे निकलती है, एक वस्तु बढ़ाने पर, तटस्था वक्र में हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग कर रहे हैं, यानी उसकी मात्रा घटा रहे हैं। तो पहली वस्तु बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है, उन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है ना। इसको इस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिए, एक्स की एक वस्तु, वाई की 25, इस x की 1 बढ़ाने के लिए आपने y की कितनी कम करी, 25 से 20 यानी 5 कम करी, यानी 1:5। फिर इसकी 1 बढ़ाने के लिए 4 कम करी, यानी 1:4, यानी 1:5 1:4 कम करी, फिर 1 आपने 3 कम करी, फिर 1:2 कम करी, फिर 1:1 कम करी, यानी घटती हुई दर से इस प्रकार से कम करी। यही चीज कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी एक वस्तु बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा होती है वही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। और ये घटती हुई दर की वजह से ही जो तटस्था वक्र का जो ढाल है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। और तटस्था वक्र क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है। ये सारी चीजें हम इसकी विशेषताएं में देखेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तटस्था वक्र की विशेषताएं वगैरह, और जो उपभोक्ता का संतुलन फिर कैसे होता है, क्योंकि मेन तो हमें वही करना है, चैप्टर का नाम ही वही है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम तटस्था मानचित्र। तटस्था मानचित्र क्या होता है, मानचित्र में आपको यहाँ पे ज्योग्राफी वाला मानचित्र नहीं देखना है। यहाँ सीधी सी बात है कि जब एक ही चित्र के अंदर हम 2-3 तटस्था वक्र बना दें तो उसको कहते हैं हम तटस्था मानचित्र। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एक चित्र में कई तटस्था वक्र जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को बताते हैं, जब एक साथ बनाए जाए तो उसे कहते हैं हम तटस्था मानचित्र। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए आप,
ये मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, वाई एक्सिस, ये ओ हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये मैंने तटस्था वक्र बनाया, यही आता है सेम, ठीक है ना। ये IC1 है फॉर एग्जाम्पल, फिर मैंने एक और बना लिया, ये IC2 हो गया फॉर एग्जाम्पल, और ये एक और बना लिया, ये IC3 हो गया। अब देखिए आप, एक ही उपभोक्ता के एक से अधिक तटस्था वक्र हो सकते हैं, क्योंकि वो दो वस्तुओं के 3-4 कॉम्बिनेशन अपना सकता है। लेकिन होता क्या है, ये जो नीचे वाला वक्र है ना, ये एक तरीके से संतुष्टि के कम स्तर को बताता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर वो किसी भी दो वस्तुओं के कम मात्रा को ले पाएगा, जबकि अगर वो यहां जाएगा तो यहां पर ये इस वस्तु को ज्यादा ले पाएगा, और यहां जाएगा तो इस वस्तु को ज्यादा ले पाएगा। इधर भी अगर देखें तो इस वस्तु को ज्यादा ले पाएगा और इस वस्तु को ज्यादा ले पाएगा। यानी जो ऊंचा तटस्था वक्र होता है वो ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है नीचे के मुकाबले, नीचे वाले से जो ऊपर जो वक्र होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा। तो ये कहलाता है तटस्था मानचित्र। और इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ऊंचा उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र होता है वो ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि वो ऊपर बना हुआ होता है, वहां पर ज्यादा मात्राएं प्रयोग में होती है, तो ज्यादा मात्राएं अगर वो उपभोग करेगा तो संतुष्टि भी ज्यादा प्राप्त होगी। तो ये कहलाता है तटस्था मानचित्र। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से देना है। एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं पता है आपको? नहीं पता? अगले वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेनेशन देना बताऊंगा कि आपने वक्र बना लिया, वक्र समझ लिया, तालिका बना ली, एक्सप्लेनेशन व्याख्या उस वक्र को आपको भी समझना है और एग्जामिनर को भी समझाना है कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम तटस्था वक्र की विशेषताएं देखेंगे, फिर संतुलन बजट रेखा देखेंगे, और संतुलन कैसे होता है, मेन जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो वो संतुलन हम करेंगे किससे? इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्था वक्र से, जिसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन देना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ और जोड़िए इसे। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।